हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। आज हमारा पहला क्लास होने वाला है। आज है 2 मई, 2 मई, और आज से हम क्लास शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का। यानी हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, वो भी कब से? 2 मई से। हमारे पास केवल 9 महीने, और इस 9 महीने में हमें फोड़ना है। सबको 12 महीने मिलता है। सबका क्लास शुरू होता है 1 या 2 जनवरी से, 2 जनवरी से, और उनका मकसद होता है केवल फर्स्ट आना। लेकिन हमारा मकसद है रिकॉर्ड बनाना। रिकॉर्ड, बने हुए रिकॉर्ड को तोड़कर एक अलग लेवल का रिकॉर्ड बनाना। तो इसके लिए हमें समय कम मिला है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करना है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, उत्साह नहीं आ रहा है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, ये उत्साह होना चाहिए, और ये उत्साह केवल आज नहीं, ये पूरे 9 महीने होना चाहिए। आज से तुम एक अलग दुनिया में जाओगे, एक अलग माहौल बनाओगे, क्योंकि आज से तुम्हारा रूटीन अलग होना चाहिए। नहीं घूमना है, नहीं दोस्त के साथ टाइम बिताना है। शादी ब्याह, पर्व त्योहार, परिवार समाज, सबसे दूर होकर के इस 9 महीना में बिल्कुल अकेले शांत पढ़ाई पे फोकस करें। अगर कोई ख्वाहिश है, कुछ छूट जाता है, कहीं बुआ के घर नहीं गए, शादी में नहीं गए, परिवार के यहाँ नहीं गए, होली नहीं मनाए, दिवाली नहीं मनाए, दशहरा नहीं घूमे, सबको एक डायरी में लिखिए। मेरे पास एक डायरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो ऐसा ही, इतना बड़ा नहीं था, ये मेरा नोट्स कॉपी है। एक छोटा सा डायरी लिया, और उसमें हमने सारे ख्वाहिश लिखी, जो भी हमने नहीं किया 1 साल, उसको हमने सारे डायरी में लिखा, और 10th के एग्जाम देने के बाद सारे ख्वाहिश को अच्छे से पूरा किया। तो आपको भी यही करना है। इधर देखिए, आपको भी यही करना है। एक डायरी लीजिए, जितना ख्वाहिश है सब कुछ लिख लीजिए। अब सीधा 9 महीने बाद मिलेंगे उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इस 9 महीने में आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा, बहुत सारा संघर्ष आएगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों से, समाज से, परिवार से अलग हटना पड़ेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार है ना? तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, हमारा रोड मैप क्या है। क्योंकि हमें केवल 9 महीने मिलना है, और इस 9 महीने में हमें फोड़ना है, आग लगाना है। तो आग लगाने के लिए बिल्कुल क्लियर रूटीन होना चाहिए, क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे चलना है। अगर तुम्हें साइकिल दे दिया जाए या पैदल कह दिया जाए कि जाओ सड़क पर, तो कहां तक जाओगे? कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिमाग में ऐप नहीं है, तो कहां तक जाओगे? कहीं जा पाओगे? लेकिन अगर सब कुछ तुमको क्लियर कर दिया जाए, पूरा मैप दे दिया जाए, तुमको बता दिया जाए कि यहां जाना है, तो तुम सीधा सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, और कोई डिस्टर्बेंस तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। तो सीधा हम तुमको रोड मैप दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो, सीधा अपने गोल पे फोकस करो। और तुमको इस 9 महीने में सिलेबस को एक बार नहीं 2 बार खत्म करना है। कितना बार? 2 बार खत्म करना है। कैसे कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे आप लिखिएगा, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब। आइए पहले समझते हैं। पहले समझिए, क्लास 10th यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 600 नंबर का, 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। जैसे हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला हिंदी लिखूंगा मैं, हिंदी, जो कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का। संस्कृत कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का।
और मैथ, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद आता है साइंस, ये 80 मार्क्स का होता है। और होता है सोशल साइंस, ये भी 80 मार्क्स का। इसमें आपको कितने बुक पढ़ने हैं ये भी समझते हैं, कितने नंबर पे आप फर्स्ट आएंगे, कितने नंबर पे सेकंड आएंगे और कितने नंबर पे थर्ड आएंगे ये भी समझते हैं। क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड नहीं आना है, हमें आना है रिकॉर्ड बनाना है, हमें एक रिकॉर्ड, एक लेवल पे रिकॉर्ड बनाना है। तो ये है आपके, और स्कूल से मिलता है आपको, स्कूल से जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वहां से मिलता है आपको 40 नंबर। और एक मैंने छोड़ दिया है इंग्लिश, इंग्लिश 100 नंबर का होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, यानी कि ये अगर आप एग्जाम में कम नंबर भी आए, पास नहीं भी होंगे, तो आपको बिहार बोर्ड में पास कर दिया जाएगा। ये ज्यादा अनिवार्य नहीं, ये इंग्लिश अनिवार्य नहीं, समझे? अभी नहीं लिखिए, अभी समझ लीजिए। तो ये है आपके पूरे सब्जेक्ट जिसमें आपको इतना नंबर मिलता है। अब बात करते हैं कि पास होने के लिए हमें कितना चाहिए होता है, मिनिमम कितना नंबर लाएंगे ताकि हम पास हो जाएंगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 30 नंबर लाना होता है, 30 मार्क्स। अगर आप सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स लाते हैं तो आप पास समझे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट आने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए होता है? फर्स्ट आने के लिए आपको 300 नंबर चाहिए होता है, 300 में आप फर्स्ट आ जाएंगे। देखिए दिख रहा है, यहां दिख रहा है, 300 में आप फर्स्ट आ जाएंगे। सेकंड के लिए क्या चाहिए होता है? 225 नंबर पे आप सेकंड आएंगे। और थर्ड के लिए क्या चाहिए होता है? 150 नंबर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाना बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है आइए समझते हैं। अगर आपको मार्क्स उठाना है, यानी अधिक से अधिक नंबर लाना है, तो इसके लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट को दोस्त बनाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इन सबको छोड़ देना है, सबको पढ़ना है, पर इन 3 सब्जेक्ट को दोस्त बनाना है। बाबू पहले समझ लो, लिखना बात है। अगर समझ जाओगे दिमाग में हमेशा रहेगा, आप नहीं भी लिखोगे तो आपको याद रहेगा। लिखोगे समझोगे नहीं तो आपका सारा नॉलेज कॉपी में ही रहेगा, पर दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 सब्जेक्ट अकेला आपको 100 यानी 300 नंबर देता है, और इस 300 नंबर को पाकर आप ऐसे ही फर्स्ट आ सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें साइंस और आर्ट्स भी पढ़ना है, ये भी नंबर देता है, और बिना साइंस आर्ट्स के आप पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन साइंस में आपको कितनी किताब पढ़ने हैं आपको पता है? साइंस में आप पढ़ने वाले हैं 3 बुक। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। तो ये है साइंस के 3 सब्जेक्ट। उसी प्रकार से सोशल साइंस के भी 4, इसमें आपको 4 बुक पढ़ने होते हैं। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है पॉलिटिकल, और चौथा है ज्योग्राफी। इन 4 बुक को पढ़कर आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, और इन 3 बुक को पढ़कर आपको
80 मार्क्स मिले। अब आप ही बतलाइए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कौन दे रहा है? हिंदी संस्कृत में ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 100 मार्क्स दिलाते हैं। और जो बच्चा, जो स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के पढ़ता है उसी का नंबर ज्यादा होता है। देखिएगा, ऐसे कई लोग के बारे में आप सुने होंगे कि पढ़ने में तो बहुत तेज है पर नंबर कम है। पढ़ने में साइंस एकदम पूरा किताब रट ले, आज पूरा किताब जहां से पूछेंगे वहां से बता देगा, बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन मार्क्स कम आता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये ट्रिक नहीं लगाता है, तो बच्चे की समझदारी नहीं होती है कि आप साइंस आर्ट्स चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि हिंदी संस्कृत को भूलना नहीं है। और कई अधिकतर कोचिंग में हमने देखा है कि हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। कहते हैं, टीचर कहते हैं कि आप खुद से पढ़ लीजिए, हिंदी तो कहानी होता है, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कहानी होता है लेकिन उसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है और अच्छे से पढ़ना। संस्कृत तो कई जगह पढ़ाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वहां संस्कृत के टीचर ही नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन 3 सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ाता हूँ, हिंदी, संस्कृत और मैथ। और हम पिछले 5 साल से संस्कृत पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन अपना क्लासेस के चैनल पे, जो संस्कृत के लिए जाना माना बिल्कुल बेहतरीन चैनल है। और इससे कई लोग पढ़े हैं, स्टूडेंट भी पढ़े हैं और कई कंपटीशन के एग्जाम देने वाले टीचर भी पढ़े। तो संस्कृत के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बाकी हिंदी संस्कृत भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर होगा। हाँ, एक बात और बता दूं, इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के लिए हम प्रिपेयर नहीं है, तो हम इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इंग्लिश के लिए लास्ट के एग्जाम के लास्ट दिनों में हम इंग्लिश को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ज्यादा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं, 1 महीना पढ़ाता हूं जिससे कि आप इंग्लिश में पास हो सके या अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते। बाकी इन 5 सब्जेक्ट को ऐसा रटवाएंगे, ऐसा समझाएंगे, ऐसा सिखाएंगे और ऐसा आपके दिमाग में ले आएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे सर पढ़ना तो है ही नहीं, ये तो सब किताब खोले और दिमाग में आ गया। इतना अच्छे समझाया जाएगा आपको कि आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, 10th का एग्जाम तो बस एक बच्चे का खेल है। तो इस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आप उतार लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि हमारा इस साल का टारगेट क्या होना है। क्योंकि अगर दिमाग में टारगेट क्लियर हो कि हमको किस लेवल तक पहुंचना है तो मेहनत भी उसी के अनुसार होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको बस 10 कदम चलना है तो आप आराम से चलेंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 5 मिनट में केवल 10 कदम चलना है तो आप आराम आराम से जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसी 5 मिनट में आपको 100 कदम चलना है तो आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा हो। अगर आपको कहा जाए कि इसी 5 मिनट में आपको 1000 कदम चलना है तब आपका स्पीड क्या होगा? दौड़ने लगेंगे। बहुत अच्छा, यानी कि समय सेम है, बस सोच अलग है। अगर आपको कहा जाए 10 कदम तो आप आराम आराम से चलेंगे, आपको कहा जाए 100 कदम तो थोड़ा आप चलना शुरू करेंगे, और अगर कहा दिया जाए 1000 कदम तो आप दौड़ेंगे। तो आप यूं समझिए कि आपके पास केवल 9 महीने हैं और आपको छोड़ना है। तो सोचिए आपको किस स्पीड से चलना होगा, किस स्पीड से आपको पढ़ना होगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास केवल 9 महीने हैं, ये लिख करके रख लीजिए। और इस 9 महीने में हमें फोड़ना है, रिकॉर्ड बनाना। और हमारा इस बार का टारगेट है 450 प्लस, ये हमारा टारगेट है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा कि आप 400 प्लस नंबर जरूर लाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मेरा मेहनत और आप सबका मेहनत। अगर आप दोनों मिला दिया जाए तो 450 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, हंसते खेलते आएगा। बस एक बात याद रखेगा कि जो भी क्लास हो
जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है और नोट्स जरूर बनाना। जो भी पढ़ाया जाएगा उसको नोट्स जरूर बनाना है। अभी हम नोट्स के बारे में आगे बात करेंगे। आइए समझते हैं पहले हम बारी बारी से सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट के जानेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको संस्कृत, हिंदी और मैथ, यानी इन 3 सब्जेक्ट को जो 100 नंबर का होता है वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा और आपसे विश्वास दिलाता हूं जी जान एक कर देंगे, लेकिन आपका सिलेबस 2 बार पक्का खत्म करेंगे। कैसे कैसे खत्म करेंगे वो भी बताएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं 9 महीने को हम कैसे बांटते हैं। इस 9 महीने में जो कि हमारा कौन सा मंथ बच रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने हमें सिलेबस खत्म करने में लगेंगे। इस 5 महीने में हमें पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में हमें रिवीजन करना है। यहां पे हम क्या करेंगे, सिलेबस खत्म। सिलेबस को 5 महीने में पूरा समाप्त कर देना है। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे रात को 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ना पड़े, या दोपहर को 3 बजे तक पढ़ना पड़े, या सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना पड़े, या जो भी करना पड़े हम करेंगे। मेहनत करने में कभी कोई कदम छोड़ेंगे नहीं। 5 महीने में सिलेबस खत्म करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जी जान लगाने के लिए तैयार हैं? क्या रात दिन एक करने के लिए तैयार हैं? क्या मेहनत को हद पार से करने के लिए तैयार हैं? तो आपके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना क्लास में, क्योंकि हम 5 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, चाहे जैसे भी हो, चाहे जो करना पड़े, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो, हम अपना सिलेबस 5 महीने में समाप्त करेंगे। और इस 3 महीने में हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। तीन महीने में रिवीजन और बच गया हमारे पास जनवरी और आधा फरवरी, यानी कि 15 दिन फरवरी के बचते हैं। इस 30 और 15 45 दिन में हम इतना ज्यादा सेट लगाएंगे। 45 दिन में कम से कम आप समझिए कि 90 सेट लगाएंगे। कितना सेट? 90 सेट। हर एक दिन 2 सेट कंप्लीट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक से होगा, जहां से भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे। कम से कम 90 सेट तो हम जरूर लगाएंगे।